हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 4 आइडेंटिटीज सीख ली थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड x प्लस a एंड x प्लस b। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम सीखने वाले हैं वो क्लास 9th में आती हैं, और अगर आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आप 8th में भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है, अब वो आइडेंटिटी हमारी अगर 3 डिजिट्स हो, ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है हमारी ट्राइनोमियल का स्क्वायर, एंड देन जो आइडेंटिटीज हैं वो है बाइनोमियल के क्यूब्स। देखो, ट्राइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, और बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो। ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। अब हम कर रहे हैं ट्राइनोमियल, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स हैं। सो दिस गिव्स अस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, कैसे? एक बार इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं और फिर इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेशन हमने क्लास 7th और क्लास 8th में सीखा था कि कैसे हम ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से या ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार यहाँ पर करके देखते हैं। देखो, पहले आप किसी भी ब्रैकेट में से एक नंबर ले लेंगे, ठीक है, एंड दूसरा ब्रैकेट आप एज इट इज कॉपी डाउन कर लीजिए। फिर आप लिखिए सेकेंड डिजिट एंड दूसरा ब्रैकेट एज इट इज। फिर आप लिखिए थर्ड डिजिट एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों से। ठीक है, ये तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन करके हम बता रहे हैं कि आइडेंटिटी कैसे बनी। ठीक है, उनके डेरिवेशंस हैं, लेकिन क्वेश्चन में हम ये सब करते नहीं हैं, हम डायरेक्टली करते हैं वैल्यू पुट करके। देखो, a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, a मल्टीप्लाइड बाय b ab, a मल्टीप्लाइड बाय c ac। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, b मल्टीप्लाइड बाय a ba, या मैं इसको ab लिख देती हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a करें, आने वाला सेम है। अब b मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाय c bc। ठीक है, अब c मल्टीप्लाइड बाय a, c लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बोलो ऐसे लिखूँ, चलो ac, c मल्टीप्लाइड बाय b, क्या लिखूँ, bc, क्योंकि हम पहले bc यहाँ पर लिख कर आए हैं। एंड देन c मल्टीप्लाइड बाय c विल गिव अस c स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो, आपके पास 3 स्क्वायर टर्म है, उनको आप डायरेक्टली लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर? अब नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक ab इधर है, एक ab इधर है। इन द सेम मैनर bc एंड bc एंड ac और ac, इस तरीके से आपको सारी टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ऐड करना है। ab एंड ab विल गिव अस 2 times of ab, bc एंड bc विल गिव अस twice of bc या 2 times of bc, एंड ac एंड ac विल गिव अस 2ac। तो ये आपकी बन गई आइडेंटिटी। ठीक है, इजी। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। लेट्स से आपको गिवन है 2a प्लस 3b। अब यहाँ पर कोई भी टर्म माइनस भी हो सकती है, तो डायरेक्टली एक माइनस का एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2a प्लस 3b माइनस c, चलो c को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे माइनस है, तो यस, इसमें से आपका कोई भी साइन माइनस हो सकता है। जहाँ जहाँ आपका वो डिजिट आ रहा है, वो नंबर आ रहा है, वहाँ आपको सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना है मल्टीप्लिकेशन में। कैसे? देखो, आइडेंटिटी में डायरेक्टली पुट करते हैं। चलो लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
2bc प्लस 2ca। अब देखो a स्क्वायर दैट इज 2a का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट इज 3b का स्क्वायर, c स्क्वायर विच इज माइनस c का स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। अब देखो 2ab, बोलो ये स्टेप समझ आया। 2 ओके a एंड b, ये आपका ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा c। अब ये ज़रूरी नहीं है a b c हो, इसकी जगह x y z भी हो सकता है, p q r भी हो सकता है। क्वेश्चन में वेरिएबल वो कोई भी चूज कर सकता है। नेक्स्ट है 2bc। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है 2 ओके, b क्या है 3b ओके, b इंटू c। अब c के आगे हमने क्या लगा दिया माइनस, क्योंकि c नेगेटिव है। अब थर्ड 2ca, तो 2c एंड a, बोलो आई बात समझ में। अब अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है आप कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि अगर c नेगेटिव है तो जिस भी टर्म में सिंगल c आ रहा है उस टर्म को नेगेटिव कर दो। आंसर देखो, अब ये क्या हो गया 2a का स्क्वायर इट इज 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर इज 9b स्क्वायर, माइनस सी इंटू माइनस सी, स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्लियर, अनटिल अनलेस दो अलग अलग नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ना हो। दोनों ही नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें 2ab में c नहीं आ रहा, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12ab। नाउ 2 3 ज़ा 6bc, अब क्योंकि c आ रहा है तो माइनस 6bc, यहाँ पर भी c आ रहा है तो माइनस 2 2 ज़ा 4ca, या आप इसको 4ac ऐसे भी लिख सकते हो। आपका आंसर, बोलो आई बात समझ में। सिंपली आपको अगर यहाँ पर नेगेटिव का नंबर साइन नहीं लगाना है तो डायरेक्टली आप जहाँ जहाँ c है वहाँ वहाँ आप नेगेटिव लगा दीजिए। अब क्या हो कि अगर हमारे दो साइन नेगेटिव हो तो जहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर b और c नेगेटिव है तो b और c नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम प्लस, और ये टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आइदर b आ रहा है और c आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, पर्सनल डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको वैसे क्वेश्चंस करके दिखा दूंगी। ठीक है, फॉर द टाइम हम इस आइडेंटिटी को क्लोज करके करते हैं अब हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, बाइनोमियल का क्यूब निकालना है। क्या है आइडेंटिटी नंबर 6? इट इज a प्लस b का होल क्यूब, मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन आपको तो आइडेंटिटीज याद ही करनी है। क्या है आइडेंटिटी? a क्यूब ओके प्लस 3a स्क्वायर b। ध्यान से देखेंगे, a के साथ स्क्वायर है b के साथ नहीं। फिर है 3ab स्क्वायर, सेकेंड मतलब नेक्स्ट टर्म में a के साथ स्क्वायर नहीं है b के साथ है, और लास्ट टर्म b क्यूब। ओके, पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो a प्लस बी एंड a प्लस बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये डायरेक्टली लिख दो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप डायरेक्टली लिख रही हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, सो लेट्स मल्टीप्लाई। अब आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, आप a लेंगे और बाकी का ब्रैकेट एज इट इज लगा देंगे, फिर b लेंगे और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज
लगा देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे a को तीनों से, b को तीनों से। a को a से किया a क्यूब, a को 2ab से, देखो a मल्टीप्लाइड बाय 2ab, सो a और a हो जाएंगे a स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b। अब a को करना है b स्क्वायर से, a को करना है b स्क्वायर से, सो दिस विल बी ab स्क्वायर। क्लियर। फिर देखो b को करना है a स्क्वायर से, तो क्या आएगा a स्क्वायर b, तो यहाँ पर लिखा a स्क्वायर b। b को करना है 2ab से, तो ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। ठीक है, b को करना है b स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा b क्यूब। ध्यान है ना कैसे, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स वाला लॉ भी अप्लाई हो रहा है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये तो हम बेसिक्स हैं डायरेक्टली कर लेते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स इसके पीछे है क्या। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो आप, ये क्या है a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, ये क्या हो गए लाइक टर्म्स, ये क्या हो गए लाइक टर्म्स। और इन द सेम मैनर a b स्क्वायर, ये क्या हो गए लाइक टर्म्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, a क्यूब 2 एंड इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1, इतना तो पता है। नहीं पता तो अगर a b है मीन्स 1ab, a स्क्वायर b है मतलब 1a स्क्वायर b। ठीक है, सो 2 and 1 दिस इज 3a स्क्वायर b, अगेन 1 and 2 इज 3ab स्क्वायर। वेरिएबल में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज b क्यूब। बोलो आई बात समझ में, क्लियर। अब आप बोलो इन आइडेंटिटीज का यूज क्या है, तो आगे जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, आपको दिया गया 3a + 4 का होल क्यूब निकालना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 3a + 2 कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। पहला काम हमने आइडेंटिटी लिखी, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो 3a का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a, ठीक है, का स्क्वायर इंटू b। समझ आ रहा है, ये 3 नंबर कोफिशिएंट a स्क्वायर, a की जगह हमारा 3a स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर देखो 3a का क्यूब, तो 3a इंटू 3a इंटू 3a, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 a क्यूब। अब यहाँ पर तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्टली आप लिख सको। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये हो जाएगा 3 इंटू 9a स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 3a का स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 a स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आएगा 3 3a और 4। क्लियर। सो 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36a एंड 2 का क्यूब 8 योर आंसर। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप चुटकियों में कर सकते हैं। ओके, यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई एवरी टाइम,
like this. Just write the identity, put the values, simple. ठीक है, सो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 6. नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब. अब करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 7 विच इज a माइनस बी का होल क्यूब. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आएगा a क्यूब, फिर आएगा -3a²b. यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो जाती है, मतलब ab² वाली टर्म पॉजिटिव हो जाती है और बाकी नेगेटिव. कैसे होता है इसका डेरिवेशन देखते हैं. क्या करना है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी. आई होप अब आपको समझ आने लगा होगा कि डेरिवेशंस मतलब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी नंबर 2 से लिया, a² माइनस 2ab प्लस b², और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया a माइनस b से. तो करना वही है, पहले a लिया और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़, फिर माइनस b लेना है, ध्यान से माइनस b लेना है, a² माइनस 2ab प्लस b². इसको इससे मल्टीप्लाई किया, a³ माइनस 2a²b प्लस ab². ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. देखो मल्टीप्लिकेशन के साइंस तो आपको ध्यान से लगाने ही होंगे. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव माइनस a²b प्लस 2ab². माइनस माइनस मेक्स प्लस, ठीक है, एंड माइनस b इंटू b² प्लस. तो माइनस प्लस मेक्स माइनस. अब आप देखो a² और a², ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. सो a³ माइनस 3a²b, 2 और 1 3, और इन द सेम मैनर ये दोनों जो हैं हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारा नेगेटिव. तो आइडेंटिटी में आपका a²b तो नेगेटिव रहेगा और ab² जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. अब इनको लिखने का दूसरा तरीका जो मैंने आपसे कहा, कैसे लिखते हैं. अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, दिख रही है. कैसे, a³ माइनस कॉमन क्या है, 3 भी दोनों में है, a भी दोनों में है, b भी दोनों में है. ठीक है, तो 3ab हमने कॉमन ले लिया. अब 3 गया, a 2 टाइम है, a 1 टाइम कॉमन लिया, बचा a. अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पर b बचेगा क्योंकि 3ab हमने ले लिया कॉमन, एक b बचा और माइनस b³. क्लियर. अगर आप ब्रैकेट वाली फॉर्म में लिखते हैं तो सारे साइंस नेगेटिव, ठीक है. अगर आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव. और अगर आप जो आइडेंटिटी नंबर 6 है उसको अगर आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो a³, फिर आप 3ab कॉमन लेंगे. यहाँ पर तो सारे ही टर्म्स पॉजिटिव हैं और ऊपर माइनस वाले में सारे ही टर्म्स नेगेटिव हैं. तो आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एक्सपैंडेड फॉर्म में, है ना, दोनों को एक्सपैंडेड फॉर्म में, या कॉमन लेके ब्रैकेट की फॉर्म में. तो ये थी हमारी आइडेंटिटी नंबर 7. क्लियर. अब करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 8. चले अब करते हैं आइडेंटिटी नंबर 8. मैं आइडेंटिटी नंबर 8 और 9 दोनों सिमिलर सी हैं, लिख देती हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. a³ प्लस b³. अब देखो ध्यान से, यहाँ पर a प्लस b का
होल क्यूब है और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा, क्या होता है, ए प्लस बी, ओके, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा जो होता है वो होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना 2ab नहीं है, ओके। और नाइन्थ आइडेंटिटी है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब कैसे लर्न करना है वो भी अभी बताती हूँ। यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है वीडियो? थोड़ा सा बच गया, ठीक है। चले अब देखो ध्यान से, इनको लर्न कैसे करना है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या करना है, क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ब्रैकेट में सेम साइन है और यहाँ पर बीच वाला साइन ओपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फर्स्ट ब्रैकेट आपका सेम साइन के साथ है और सेकंड ब्रैकेट में जो बीच वाली ए बी, ध्यान रखना यहाँ 2ab नहीं है, वो टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। देखो अब एक को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नीचे ये लिखा हुआ है तो इसी को कर लेते हैं पहले। ध्यान से देखो, जब आप ए को, मतलब अगर आपको ऐसे इजी लगता है तो आप ब्रैकेट्स को लिख के भी कर सकते हैं, और अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आपको नहीं समझ आए तो वीडियो पॉज करके देखना। माइनस बी इंटू प्लस ए विल बिकम माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, एंड माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी क्यूब। अब आप देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी पॉजिटिव, ए स्क्वायर बी नेगेटिव, कैंसिल हो गए। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इन द सेम मैनर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी 9 आइडेंटिटीज सारी की सारी। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है जिसको हम करेंगे एक सिंगल वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंदी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये 9 आइडेंटिटीज एक साथ एक पेज पर लिखें और 4, 5, 6 जितनी बार भी बोले आपको याद हो जाए तब तक आप उसको रिपीट करते रहें, क्योंकि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं अभी हमारे एक्सरसाइजेस में, हम लोग को बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाना है, वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एक अच्छा दोस्त तो वही होता है ना जो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करे, ठीक है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद करो। बाय।